हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। ये वीडियो है पार्ट 9। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है, उसी का ये टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर ए कोई रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है पता है सबको? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। और एम और एन जो है वो क्या है? रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू की वैल्यू 0 ना हो और पी और क्यू क्या हो? इंटीजर हो। ये सब डेफिनेशन मैंने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है। 5 भी रैशनल नंबर, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। -3/5 भी क्या है? रैशनल नंबर है। तो ऐसा कोई एक रियल नंबर और एम और एन क्या हो? रैशनल नंबर। इसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसको मैं कहूँगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उसके पहले दो तीन बेसिक बातें जान लीजिए। अगर ए पे पावर एम है, ए पे पावर एम है, तो इसका मतलब ए का मल्टीप्लाई कितने बार होगा? एम टाइम्स। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कहाँ तक? एम टाइम्स। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे कि ए की जगह मान लीजिए 2 है और 2 पे पावर 5 है, तो यहाँ एम था तो मल्टीप्लाई हुआ एम टाइम्स। यहाँ पावर कितना है? 5, तो मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 32। एक और कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर का, रियल नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। उसकी वैल्यू 1 होती है। कितना बड़ा नंबर भी लीजिए, 1 5 6 2 8 0, इसका ही पावर अगर आप 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1। किसी भी नंबर का पावर 0 करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी नंबर में पावर अगर माइनस में लिखा है तो उसको 1 अपॉन उसी नंबर को ऐसे लिख देंगे, ए पावर एन। ए पे पावर -n, 1 अपॉन ए पे पावर n। जैसे एग्जांपल में मैं बताऊं कि 2 पे पावर -3 है, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन 2 पे पावर 3। ये रेसिप्रोकल हो जाता है और जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। जैसे 3 पे पावर -5 है तो 1 अपॉन 3 पे पावर 5, जो ये माइनस वैल्यू है ये प्लस में हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बेसिक सी बातें थी। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बस 4 फॉर्मूला हैं बेसिकली। उसको अगर आप जान लेंगे उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। जैसे ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ए पे पावर m प्लस n। मतलब जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेके मैं वेरीफाई करते जाऊंगा एक एक चीज को। जैसे एग्जांपल लीजिए, 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड, 2 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पे पावर 5। अच्छा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है। देखिए कैसे। 2 पे पावर 2 मतलब क्या होगा? जितना पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 2 पे पावर 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखिए 2 2 जा 4 इंटू क्या होगा? 8, 32। यहाँ देखिए क्या है? 2 पे पावर 5 मतलब 2 पे सीधे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 5 टाइम्स। ये भी कितना आएगा? 32। तो जो LHS की वैल्यू है, LHS की, वही RHS की वैल्यू है, तो ये वेरीफाई होगा। ये आपका पहला फॉर्मूला है। जरूरी नहीं है कि m और n पॉजिटिव हो। अगर 2 पे पावर -3 है इंटू 2 पे पावर 5 है, तब भी अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 पे पावर क्या होगा? -3 प्लस 5। तो साइन के हिसाब से इसको ऐड कर देंगे तो 2 पावर क्या हो जाएगा? 5 - 3 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4। और इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 पे पावर -3 को क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 5। तो देखिए 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5, ये होगा ना। और नीचे क्या होगा? 2 पे पावर 3
तो ये 3 2 को कट कर देगा तो क्या बचा 2 इंटू 2, ये भी क्या होगा 4। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी था। अब सेकंड की बात कर लेता हूँ। जो सेकंड है उसको कहते हैं a पे पावर m पे होल पावर n। तो सेम बेस से पावर अगर ऐसे फॉर्म में लिखा हो तो उसका क्या होगा मल्टीप्लाई m इंटू n। जैसे इसको वेरीफाई करने के लिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 3 पे पावर 2 है और इस पे होल पावर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 पे पावर 6। क्या दोनों इक्वल हैं देखने करके, इसको सॉल्व करिए। 3 पे पावर 2 क्या होगा 9 और 9 का क्यूब क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 729। अब इसको सॉल्व करिए। 3 पे पावर 6 मतलब 3 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, जितना पावर है 6 टाइम। इसको सॉल्व करिए 9 27 81 243 729, दोनों वैल्यू सेम है। तो जब पावर में बेस सेम हो और ऐसे लिखा हो तो क्या करेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है देखिए, मैं एग्जांपल लेके वेरीफाई कर रहा हूँ जिससे कि दिमाग में चीज़ें बैठे। अगर a पे पावर m है और डिवाइड है a पे पावर n, तो अब क्या होगा a पे पावर m माइनस n, ये क्या होगा m माइनस n। जैसे अगर मैं लिखा कि 4 पे पावर 3 है और 4 पे पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 पे पावर 3 माइनस 1, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। क्योंकि जब बेस सेम है तो क्या होगा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे LHS को 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 4 कितना आएगा 4 4 जा 16, और यहाँ भी कितना आ रहा है 16, तो क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a पे पावर m है, एक a नंबर है और एक b नंबर है, पर दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर दोनों के ऊपर सेम रहेगा। जैसे मैंने बोला कि 2 पे पावर 3 है और 3 पे पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू 3 पे पावर सेम है ना, पावर सेम रहेगा। ये m है तो m क्या रहेगा सेम, तो 2 पे पावर मान लीजिए आप 4 है और 3 पे पावर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 पे पावर 4। इसको वेरीफाई कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करके देखिए। 2 पावर 4 क्या होता है 16 और 3 पावर 4 क्या होता है 81। इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा देखिए, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 1296। इसका मल्टीप्लाई करिए 3 2 जा 6, इससे पावर करिए 4, तो 6 का पावर क्या हो गया 4, 36 216 इंटू 6, ये भी क्या आ गया 1296। तो LHS इक्वल टू RHS। जब दो अलग अलग नंबर का पावर सेम हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके सेम पावर को लगा देते हैं। तो अभी तक मैंने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किया, उन चारों को मैं फिर से एक जगह लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हो आसानी हो। तो अगर मैंने चारों को लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए पहला क्या था a पे पावर m इंटू a पे पावर n, क्या हो जाता है m प्लस n। दूसरा था a पे पावर m पे होल पावर n, तो क्या हो जाएगा a पे पावर m इंटू n। तीसरा क्या था a पे पावर m अपॉन a पे पावर n, तो a पे पावर m माइनस n। चौथा क्या था a पे पावर m इंटू b पे पावर भी क्या है m, तो क्या हो जाएगा a इंटू b पे पावर m। इसी का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन है आपके पास ये कि 6 पे पावर है 2/5 इंटू 3 पे पावर क्या है 2/5, ठीक है। तो 6 पे पावर 2/5 इंटू 6 पे पावर 3/5, ये भी 6 है। तो क्या करेंगे बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे ऐड, तो 2/5 प्लस 3/5,
तो 6 है, एलसीएम लेने पे 5 ही रहेगा, 3 + 2 5, 5 जा 1, तो 6 पे पावर 1 क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये किस पे लगा आपका, पहले प्रॉपर्टी पे। जब बेस सेम हो तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एलसीएम लेने आते हैं सबको। अब एक और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जैसे 5 पे पावर है, क्वेश्चन नंबर 2, 5 पे पावर है आपका 6/7 अपॉन 5 पे पावर है 2/3। तो अब क्या करेंगे, बेस सेम है तो ये किसका फॉर्म लिया, ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n। क्या होता है, ए पावर m माइनस n, ये वाला लगेगा यहाँ पे। तो 5 पे पावर 6/7 माइनस 2/3, 7 3 का एलसीएम क्या होता है 21। तो 5 पे क्या हो जाएगा बेस पावर 21, 7 3 या 21, 6 3 या 18 माइनस 3 7 या 21, तो 7 2 या 14, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 4/21। तो ये सब बेसिक से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं खुद से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 3 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 5 पे पावर 4, तो 15 पे पावर क्या हो जाएगी 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैंने लिखा कि सिंप्लीफाई 4 इंटू 10 पे पावर 7 इंटू 6 इंटू 10 पे पावर -5 अपॉन 8 इंटू 10 पे पावर 4। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले क्या करिए, जो नंबर के फॉर्म में ना उसको एक साथ कर लीजिए, ये अप्रोच रहेगा। जैसे 4 इंटू 6, 4 6 और 8 है ना, अपॉन ये 4 इंटू 6 कर लीजिए और इसको ऐसे रखिए 10 इंटू 7 इंटू 10 इंटू -5। नीचे क्या था, अपॉन 8 इंटू 10 पे पावर 4। अब सॉल्व करिए, ऊपर नीचे डिवाइड होता है, सबको पता ही है। जिसको नहीं पता ध्यान, जैसे लिखा है 8 इंटू 6 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे डिवाइड हो जाता है आपस में। समझ में आ रहा है। ये नहीं कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, बस ऊपर नीचे कटता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ क्या मिला 3 इंटू, अब क्या है देखिए बेस सेम है ना, तो बेस सेम होता है। जैसे ए पावर m इंटू ए पे पावर n, तो क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं m प्लस n। तो यहाँ क्या करेंगे 10 पे पावर 7 प्लस -5 अपॉन 10 पे पावर 4। तो 3 इंटू 7 -5 क्या होगा 2, तो 10 पे पावर 2 अपॉन 10 पे पावर 4। ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n क्या होता है ए पे पावर m माइनस n। तो 3 इंटू 10 पे पावर 2 इंटू 10 पावर 2 माइनस 4, ऊपर जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो 3 इंटू 10 पे पावर -2। अच्छा 10 पे पावर -2 क्या होता है 1 अपॉन 10 पे पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 10 पे पावर 2, और पावर 2 मतलब क्या हुआ 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 अपॉन 100। यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, यहाँ भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है। बस ये समझ में आना चाहिए कि कैसे कब हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, कब डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बार मल्टीप्लाई किए सेम बेस पे तो ऐड हुआ है, एक बार जब डिवाइड किए तो सब्ट्रैक्ट हुआ है। यही दो फॉर्मूला लगाए, ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। ऐसे करके ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बस बेसिक फॉर्मूला से आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। जैसे कुछ इवेल्युएट का क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे बोल दिया इवेल्युएट, ठीक है। पहला है 32 पे पावर 2/5, दूसरा है 81 पे पावर 3/4, तीसरा है 64 पे पावर -1/2। इसको आपको क्या करना है इवेल्युएट करना है। देखिए अप्रोच क्या रहेगा, 32 को देखते ही यहाँ क्या है अपॉन 5 है, तो हमको ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको हटाने का कोशिश होना चाहिए।
तो 32 को क्या लिख सकते हैं आप? जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, इसका फैक्टराइजेशन करेगा 2 से, कितने बार जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या हो गया? 5। तो इसको हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 5, और बाहर क्या है? 2/5। अब वही कॉन्सेप्ट है कि अगर a पे पावर m है और बाहर n है तो सेम बेस पे m इंटू n होता है ना, ये लगाना है यहाँ पे। तो 2 पे पावर 5/1 इंटू 2/5। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 इंटू 2/5 m इंटू n के, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 पे पावर 2 बचा, क्या आ गया? 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है 81 पे पावर 3/4। अब 81 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा, और 3 पे पावर क्या हो जाएगा? 4। देख के पता होना चाहिए कि 81 3 पे पावर 4 है, जिसको नहीं है वो सिंप्लीफाई करेगा इस तरह। तो 3 पावर 4/3/4। फिर वही कॉन्सेप्ट है, a पे पावर m इंटू n, तो सेम बेस पे m इंटू n हो जाएगा। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो 4/1 इंटू 3/4, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? 3 पे पावर 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 27। ऐसे ही ये क्वेश्चन है 64 पे पावर -1/2। अच्छा, माइनस वाला हमको देखते ही क्या करना है? नीचे कर देना है इसको, इसका फॉर्म ऐसे बदल देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/64 पे पावर 1/2। अब इसको कई लोग 2 के फॉर्म में लिख देंगे, पर अगर आप 2 के फॉर्म में लिखेंगे, देखिए अगर आप ऐसे करने लगे इसको कि 64 का वैल्यू 2 पे पावर 5 है तो 5/2 आ जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा फॉर्म लिखिए कि ये 2 कट जाए, हमको यहाँ डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा? 8 का स्क्वायर लिखूंगा। 2 के फॉर्म में लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे करने से क्या होगा? क्वेश्चन और अच्छे फॉर्म में आंसर मिलेगा। तो 8 पावर 2 इंटू 1/2, तो 2/1 लिख सकते हैं, तो 1/8। अब वही फॉर्म है, इसको भूल जाइए, ऊपर नीचे देखिए कि 8 पे पावर 2/1 इंटू 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? 8 पे पावर 2/1 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये रखिए यहाँ पे 2/1 इंटू 1/2 कैंसिल, क्या हो गया? 1/8। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जिसको कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि लिखिए, इफ a इक्वल्स 3 b इक्वल्स -2, तो फाइंड a पे पावर a प्लस b पे पावर b, पहला। सेकंड, a प्लस b पे पावर a इंटू b, ये फाइंड करना है। कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसा बोला है वैसे वैल्यू पुट कर लीजिए। पहला देखिए a की वैल्यू क्या है? 3, तो a पावर a, तो 3 पावर 3 प्लस b क्या है? -2, और उसका पावर क्या हो जाएगा? -2। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेगा, जितना पावर उतना टाइम्स मल्टीप्लाई, प्लस ये माइनस साइन देखते ही क्या कर देंगे? इसको हम अपॉन में कर देंगे, ये पॉजिटिव हो गया। माइनस क्या हो जाता है? नीचे पॉजिटिव। जैसे a पे पावर -m है, तो 1/a पे पावर m, ये सब जितने बार आप यूज़ करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो 27 प्लस 1/। अच्छा, अगर ये बात याद रखिए, कोई भी निगेटिव पावर है और उसका निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर, और उसका पावर अगर इवन है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि इवन होते ही उसका 2 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो इवन हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे -2 पे पावर 4 भी है, तो ये -2 -2 -2 -2, तो इसकी वैल्यू तो 16 आएगी, पर पावर इवन देखते ही क्या हो जाएगा आपका? ये सब, ये क्या हो जाएगा? एक पेयर प्लस, ये एक पेयर माइनस माइनस प्लस। जितना भी इवन का पावर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, अगर वो इवन है पावर में, तो निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो यहाँ माइनस का पावर है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 2 का पावर 4, तो 27/1 प्लस 1/4, एलसीएम क्या होगा? 4, मल्टीप्लाई करिए, 108 प्लस 1
109/4, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको रखिए यहाँ पे 3 + -2, इसका 3 × -2, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 पावर -1। अच्छा एक और बात है, 1 पे पावर कुछ भी हो, m आपका पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमेशा क्या देगा 1। जैसे 1 हो या -1 भी हो, नहीं 1 अगर हो तो उसके पावर कुछ भी होगा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव। क्योंकि इसमें जब आप लिखेंगे तो 1/1 करेंगे तो भी क्या होगा 1। निगेटिव मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, 1/1 वो भी क्या होगा 1। तो ये सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, m पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर अंदर 1 पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा 1 देगा। ठीक है, और अगर -1 है तो m अगर आपका इवन है तब तो वो +1 देगा, लेकिन -1 में अगर m ऑड है तो क्या देगा -1। जैसे -1 पे पावर 5 है तो ऑड नंबर है ना, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। वही -1 में पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर ये पूछा कि 1/1 + x पे पावर a - b + 1/1 + x पे पावर b - a की वैल्यू क्या है 1। इसको आपको क्या करना है प्रूव। कई लोग देख के इसको छोड़ देंगे कि ये सब क्या है, पर कुछ करना नहीं है, सीधे इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होता है मल्टीप्लाई एक तरह से होता है इस फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे, कैसे आते थे 1/3 है + 1/7 है तो क्या होगा 1, इसका एलसीएम लेके तो क्या होगा 3 × 7 ही ना आएगा, और यहाँ 7 + 3 कर देते हैं, यही फॉर्मूला ये और ये का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नंबर है तो ये नंबर इधर आ जाएगा 1 + x पे पावर b - a, और यहाँ ये नंबर है तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा +1 + x पे पावर a - b। ठीक है, तो क्या आ गया 2 + x पे पावर b - a + x पे पावर a - b। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इसका इससे x पे पावर b - a प्लस इसका इससे x पे पावर a - b प्लस, अब देखिए x पे पावर a - b इंटू x पे पावर b - a जब आप करेंगे इसका और इससे आखिरी में, तो बेस क्या है सेम है, तो बेस सेम होने में क्या होगा पावर ऐड होगा a - b + b - a। तो ये -b से +b कैंसिल हो जाएगा और a से -a कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर क्या आ जाएगा 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + x की पावर b - a + x की पावर a - b, और ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 + x की पावर b - a + x की पावर a - b। अच्छा दोनों जगह सेम वैल्यू है तो दोनों आपस में क्या कर देगा कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इवेल्युएट, ठीक है, 5 × 25 पे पावर n + 1 -25 × 5 पे पावर 2n अपॉन 5 × 5 पे पावर 2n + 3 -25 पे पावर n + 1। कुछ करना नहीं है, सब जगह n ही है, सेम ही n ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो अप्रोच रहेगा वो किसी एक नंबर पे आप ध्यान दीजिए, सिंपलेस्ट नंबर पे। 25 को भी 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी फॉर्म में आप ब्रेक कर दीजिए। तो 5 पे पावर 1 इंटू 25 क्या है 5 पे पावर 2 है ना, 5 का स्क्वायर 25 है। तो यहाँ जब 5 पे पावर आप 2 करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा n + 1 से, -5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 पे पावर 2n + 3 -5 का 25 5 का स्क्वायर होगा तो इसका n + 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2n + 2 -5 पे पावर ये क्या हो जाएगा
2n प्लस 2। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2n प्लस 3, 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 पे पावर 2n प्लस 2। अच्छा, यहाँ से कॉमन क्या मिल सकता है, 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन मिल सकता है। इसको भूल जाइए, इसको देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 पावर 2n प्लस 2। तो अगर 5 पे पावर 2n प्लस 2 अगर हम ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस ये क्या है इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ये पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। और यहाँ जब हम नीचे आएंगे तो नीचे कॉमन क्या मिल सकता है, क्या 5 पे पावर 2n प्लस 3 को मैं चाहूँ, देखिए ऐसे समझिए यहाँ पे, तो 5 पे पावर 2n प्लस 3 है ना, तो इसको आप चाहें तो 5 पे पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड होकर 2n प्लस 3 दे देगा। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्म में लिखते ही इसको इंटू 5 पे पावर 1 अगर ऐसे लिख दूंगा तो यहाँ 5 पावर 2n प्लस 2 और यहाँ 5 पावर 2n प्लस 2 क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो गया 5 पे पावर 2n प्लस 2। तो यहाँ से 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ 5 इंटू 5 क्या हो गया 25 माइनस इधर से पूरा हट गया 1। अब क्या हो गया 5 पे पावर 2n प्लस 2 अपॉन 5 पे पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 4 और 25 माइनस 1 24। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4/24 क्या हो जाएगा 1/6। ये समझिए ध्यान से कि मैंने ये 5 पावर 2n प्लस 3 को, ये 5 पावर 2n प्लस 3 जो था यहाँ पे, इसको 2n प्लस 2 इंटू 5 पावर 1 को लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है इसको इस तरह, जिससे कि आप यहाँ से 2n प्लस 2 को कॉमन ले सकें। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आसान होते जाएगा, कुछ भी मैथ में टफ नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ कि 3 पे पावर n इंटू 9 पे पावर n प्लस 1 अपॉन 3 पे पावर n माइनस 1 इंटू 9 पे पावर n माइनस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ करना नहीं है। 3 पे पावर n इंटू 3, ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और n प्लस 1 बाहर है, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई इसका आपस में। और 3 पे पावर n माइनस 1 इंटू 9 क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये n माइनस 1। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड n प्लस, ये क्या हो जाएगा पूरा 2n प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 पे पावर n माइनस 1 इंटू 3 पे पावर 2n माइनस 2। अब देखिए 3 पे पावर ये n प्लस 2n क्या हो जाएगा 3n प्लस 2, और 3 पे पावर ये क्या हो जाएगा 2n प्लस n 3n माइनस 2। ये हो गया ना। इसको अब आप क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और 3 पे पावर 3n इंटू 3 पे पावर माइनस 2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 पे पावर माइनस 2। तो 3 बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2। ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n क्या हो जाता है ए पे पावर m माइनस n। तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। 3 पावर माइनस 2 है ना, तो 2 और माइनस 2 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पे पावर 0। कुछ गलत किया क्या मैंने, 3 पावर n 3 पे पावर स्क्वायर 2n प्लस 2, 3 पावर 3n प्लस 2, 3 पावर n 3 पावर 2n माइनस 2, तो 3 पावर 2n माइनस 2 और 3 पावर n 3n माइनस, अच्छा 2 माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। देखिए 3n माइनस 3 और 3n प्लस 2, 3 पावर 3n यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझ में आया था ना, ये बेस से मेरे पावर ऐड हो जाएगा 3n प्लस 2 और 3 पे पावर 3n माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा। तो इसको 3 पे पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर और 3 पे पावर 3n इंटू 3 पे पावर माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 प्लस 3, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 243।
जैसे ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n है तो ए पे पावर m माइनस n होता है ना, तो यहाँ 3 पे पावर 2 है और 3 पे पावर माइनस 3 है, तो 3 पे पावर 2 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 पे पावर 5 हो जाएगा। यही मैंने किया यहाँ पे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हल्का सा भी आप छोड़ेंगे एक भी वैल्यू प्लस माइनस में तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 625 है, ठीक है, इससे पावर -1/2 है, फिर इस पे पावर 1/4 है, फिर इस पे पावर क्या है 2 है। कई लोग क्या हो जाएंगे, देख के घबरा जाएंगे, और देख के घबराने की जरूरत नहीं है। 625 है ना, 5 के फॉर्म 5 का मल्टीपल लिखते हैं। 5 का मल्टीपल क्या होता है, 25 × 25 होता है 625। जिसको नहीं पता वो एकदम ऐसे सॉल्व करेगा, एकदम 5 से डिवाइड कर ले। 5 पे पावर 4 है, ठीक है, जिसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5 पे पावर 4 -1/2 1/4 और 2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई होते जाएगा पावर। 5 पावर 4 × -1/2 × 1/4 × 2/1 हो जाएगा ना, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 × 4 1, 5 पे पावर -1, तो क्या हो जाएगा 1/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। सबका मल्टीप्लाई कर देना है, बेस सेम है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे की तरफ पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इवेल्युएट, देखिए 2 4 3 x पे पावर 10 y पे पावर 5 z पे पावर 10। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, ये बात कई लोग को नहीं पता है। अगर सिर्फ ऐसे बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है पावर 1/2, और इसके आगे का कोई नंबर लिखा है जैसे 10 है तो इसका मतलब होता है पावर 1/10। तो यहाँ 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरा जो नंबर लिखा है यहाँ पे 243 x पे पावर 10 y पे पावर 5 z पे पावर 10, इसका 1/5 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। जो नंबर लिखा रहेगा उतना नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब कुछ नहीं होता है तो इसको हम 2 एज्यूम करते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब 243 को किसी ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखना है जिसका पावर 5 में है, तो 3 पे पावर क्या होता है 5, 3 पावर 5 243 होता है। अच्छा x पावर 10 को अगर आप चाहें तो x स्क्वायर पे पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे x की पावर 10 है तो x स्क्वायर पे पावर 5 अगर लिखूंगा तो ये बेस से में पावर क्या हो जाएगा 2 × 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x से पावर 10, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ इंटू y पे पावर 5। क्यों मैं इस तरह लिख रहा हूँ, 5 से 5 सब कैंसिल हो जाए, और इंटू z पे पावर 2 × 5, और सब पे पावर क्या है 1/5। z पे पावर 10 है तो इसको भी z स्क्वायर पे पावर 5 लिख सकते हैं। अब सब पे पावर सेम है तो वही पुराना कॉन्सेप्ट 3x स्क्वायर y z स्क्वायर पे होल पावर क्या हो जाएगा 5। पता है ना कि a पे पावर m × b पे पावर m होता है, क्या होता है a × b पे पावर m। ऐसे यहाँ इतने सारे नंबर हैं, a b है ना यहाँ पे, अगर a b c d होता है a पावर m b पे पावर m c पे पावर m d पे पावर m, तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और सब पे पावर क्या कर देते हैं m। चाहे इतने नंबर का